बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा जो लेक्चर है वो सेक्शन 62 के मतलब है। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशंस शैल रिपोर्ट टू द जिला नाजिम, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन set up under the Police Act 1861, 5 of 1861 simultaneously, कि ये जो पुलिस ऑफिसर होगा, एसएचओ होगा, ये जितने भी लोगों को पकड़ेगा उनकी रिपोर्ट ज़िला नाज़म को करेगा या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस को करेगा, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो सेटअप किया गया है पुलिस एक्ट 1861 61 के तहत, उसके तहत वो उसको फ़ौरन रिपोर्ट करेगा। द केसेस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, ऐसे केस बताएगा कि जहां उन्होंने विदाउट वारंट लोगों को पकड़ा है, विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेशन, के अपने स्टेशन के अंदर उन्होंने जो बगैर वारंट के लोगों को पकड़ा है। वेदर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज, और या फिर ऐसे लोगों को बेल पर उन्होंने छोड़ दिया है या नहीं छोड़ दिया, ये रिपोर्ट भी वो बताएंगे। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन टू द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर लोकल गवर्नमेंट्स इलेक्शंस हैव नॉट बीन हेल्ड ऑफ ज़िला नाज़म, यहाँ पे लोकल इलेक्शन हेल्ड नहीं होंगे, मुनक़द ना हुए होंगे, और ज़िला नाज़म हैज़ नॉट अस्यूम्ड चार्ज ऑफ ऑफिस, और ज़िला नाज़म ने अपना ऑफिस का चार्ज ना संभाला हो, एनी रेफरेंस इन दिस सेक्शन टू द ज़िला नाज़म शैल बी रेड एज अ रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, जिसको डीसीओ कहते हैं। तो ज़िला नाज़म की बजाय वो रिपोर्ट डीसीओ को जाएगी। यानी ये बात ला के स्टूडेंट्स को जहन में रखनी चाहिए कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, यानी किसी को पकड़ने की या एफआईआर्स की रिपोर्ट जो होती हैं, वो एक रिपोर्ट जो है वो उसकी कॉपी डिस्ट्रिक्ट जो होता है अपना डीसीओ होता है उसके पास भी एक कॉपी होती है, और सेफ्टी कमीशन जो है उसके पास भी एक कॉपी होती है, उसको कॉपी जाती है इन रिलेशन टू सच डिस्ट्रिक्ट, यानी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ज़िला नाज़म का इलेक्शन नहीं हुआ और नाज़म ने अपना इख्तियार नहीं संभाला, वहाँ पे ज़िला नाज़म की जगह पे जो है वो डीसीओ कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। बस आगे प्रोवाइडेड फर्दर, मजीद शर्त यह है कि दैट दी अफोरसेड प्रोवाइजो, ऊपर वाली ये जो अभी हमने पढ़ी है, यानी अफोरसेड प्रोवाइजो शैल सीज टू हैव इफेक्ट, इसका असर ख़त्म हो जाएगा, एंड शैल बी डीम टू हैव बीन रिपील्ड, और इसको समझा जाएगा कि ये रिपील कर दी गई है एट द टाइम, उस वक्त व्हेन, जब लोकल गवर्नमेंट्स आर इंस्टॉल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट्स एज अफोरसेड, कि जब भी जो लोकल गवर्नमेंट्स इख्तियार संभालेंगी उसके फ़ौरन बाद ये समझा जाएगा कि ये जो सेक्शन सब सेक्शन अभी हमने प्रोवाइजो ऊपर वाली पढ़ी है ये ख़त्म हो जाएगी। सर जी, इसके पीछे क्या मंतक हो सकता है? ये जो मतलब उसको बताना क्यों जरूरी है? डीसी तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ना, एक तरह से जो डिस्ट्रिक्ट को देखता है, तो वो उसको बताने के पीछे मतलब क्या हो सकती है जो लॉ मेकर की इंटेंशन? मैं बताता हूँ आपको, ये एक जूरिस्प्रूडेंस का सवाल है बुनियादी तौर पे। ठीक है। जो स्टेट है ना उसकी एजेंसी है, ये एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव उसका ऑर्गन है, बिल्कुल इसने पीस का मेंटेनेंस करना है। ऐसे ही। मगर डीसीओ ने एज ए सिविल सर्वेंट उसने ये भी चेक करना है क्या हमारा ऑर्गन कहीं पे एक्सेस में तो नहीं जा रहा है, कहीं वोलेशन तो नहीं हो रही है, या वो ये भी पता करेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितने कत्ल हुए हैं एक मंथ में, एक या कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितनों को छोड़ा गया है, कितनों की बेलें हो गई हैं। सही है। ये सारी वो जो एक रिपोर्ट है ये ऊपर तक जाती है, सही है। सेक्रेटरीट को भी जाएगी, ताकि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ, ये कैसे पता चलेगा किस ज़िले में ज़्यादा चोरियां हुई हैं या डिकेटियां हुई हैं, या ये सारी रिपोर्टें वहीं से पता चलेंगी। ठीक। उन्होंने उसको रन भी तो करना है ना। बिल्कुल। ये डीसीओ साइड से भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर जाएगी, ये क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन है, इसने सब जो
मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन भी करानी है। हम्म, ठीक है, ठीक ताकि हो, जो अमन मान बेहतर हो अपने। बिल्कुल। और सेफ्टी कमीशन जो यहाँ पे ये मतलब लॉ को पढ़ने वाली ये एक बात है कि यहाँ पे एक होता है, ये पावर्स हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के की भी इख्तियारात हैं, ठीक है, वो भी डीसीओ के पास होते हैं। सही सही। उसने ये भी देखना है कहीं मेरे इस डिस्ट्रिक्ट में कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही। ठीक है, सही सही। इस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं जी, हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं अंजुमन वतन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो बिल्कुल। वो उसका प्रो बोनो हम वर्क भी शुरू करेंगे, जो ज़िले के अंदर या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो डाउन ट्रोडन हैं या ऐसे डिस्ट्रीट्यूट्स हैं जो अपने केसेस के लिए वकला को हायर नहीं कर सकते, तो उनकी हम ऑर्गेनाइजेशन के फोरम से मदद भी करेंगे। जो अफराद इस हवाले से किसी लोगों को जानते हों जो इस तरह का डिस्ट्रीट्यूट तबका हो या डाउन ट्रोडन तबका हो जिनकी मदद ना हो रही हो, तो वो हमारे यूट्यूब के चैनल पे भी हमसे इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, हमें दे सकते हैं। हमारा एक पेज है अंजुमन वतन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से फेसबुक पे, वहाँ पे भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और उसका बाकायदा उसके प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी पूरी। जी, आगे जी 63। जी 63 है जी, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। सेक्शन 63 है कि जो बंदा पकड़ लिया है इसको छोड़ना कैसे है, कैसे उसको रहा करना है। नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड, जिसको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है बाई अ पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया है, शैल बी डिस्चार्ज, छोड़ा नहीं जाएगा, एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड, जब तक वो अपना मुचलका नहीं दे देता, आर ऑन बेल, या फिर उसको जमानत पे रहा किया जाएगा, और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, या मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर पे छोड़ा जाएगा। एक बंदे की उन्होंने जब बंदी डाल दी है ठीक है, तो उसको छोड़ने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 कि वो मचलका दे, नंबर 2 वो बेल करवा ले, नंबर 3 मजिस्ट्रेट उसके रिलीज करने के स्पेशल ऑर्डर जारी कर दे, अदरवाइज चौथा तरीका कोई नहीं है। ये लॉ के स्टूडेंट्स को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किसी बंदे को भी बिला विदाउट एनी काज, police cannot arrest any person, and if they have arrested and they have enlisted him in the persons who have been arrested in their havalat or in their lockup, then they will follow the procedure, they will take bail, or the person will get his bail from the magistrate, or third one, a special order from the magistrate will be issued to release that person। ठीक है, ये प्रोसीजर है इसका। 64 है, ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट्स प्रेजेंस, जब मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोई जुर्म सरजद होता है तो मजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा। व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड, जब कोई जुर्म सरजद हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी उस जुरिस्डिक्शन के अंदर जहाँ पे उसको इख्तियार समाअत हासिल है उस इलाके में, अदरवाइज अपने इलाके में वो मजिस्ट्रेट है, अपने इलाके से बाहर मजिस्ट्रेट नहीं है। ठीक है, ये बात बड़ी फॉलो करने वाली है बिल्कुल। कि एक हाई कोर्ट का जज पूरे पंजाब के अंदर जज है, उसको जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियार हासिल होते हैं, और इसी तरह एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो, लेकिन वो पंजाब के अंदर अंदर ही जस्टिस होगा। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स हासिल होंगे, वो किसी मौके पे भी किसी भी लोकल एरिया के अंदर उसको जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात हासिल होंगे और वो जज ही होगा उधर भी। तो इज ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन, ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट, वो खुद अरेस्ट कर सकता है, और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, या किसी दूसरे बंदे को हुक्म दे सकता है कि वो उसको पकड़ ले। बिल्कुल। एंड मेड देयर अपॉन, और उसके बाद सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेंट, यहाँ जो इस कानून के अंदर जो बयान की गई हैं प्रोविजन,
उनके तहत या उनके ताबे एज टू बेल कमिट द ऑफिसर ऑफेंडर टू कस्टडी, या तो उसको बेल पे छोड़ देगा या फिर उसको हवालात में भेज देगा। इसमें सर जी एक जो बात है, जो मेन पॉइंट था कि विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन, उसमें अगर तो हुआ तो वो एज अ मजिस्ट्रेट काम करेगा। फॉर एग्जांपल वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तो वो एज अ सिटीजन तो एक्ट कर सकता है। कर सकता है, मतलब वो आम बंदा ही है फिर इन ना। डिफरेंट कैपेसिटी करेगा ना, वो आम बंदा जिस तरह करता है कि उसने अपनी देखा कोई बंदा कमिट किया उसने क्राइम, तो वो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले ले जाए। फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट साहब यहाँ के हैं साहिवाल के, वो गए हुए हैं कहीं कराची, उनके सामने कोई क्राइम हुआ है, वो एज अ सिटीजन जो है सिटीजन ही एक्ट करेगा, वो एक्ट करेंगे और उसे जो है वो कर लेंगे। बिल्कुल सही है आपकी बात। ठीक है। सेक्शन 65 है, ठीक है। अरेस्ट बाई आर इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। अब उसकी मौजूदगी में अरेस्ट है। पहले ऊपर क्या है, ऑफेंस कमिट किया है, अब गिरफ्तारी हो रही है। एनी मजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम अरेस्ट आर डायरेक्ट द अरेस्ट, खुद अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट करने का हुक्म दे सकता है। ठीक है जी। जी। इन हिज प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी में, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन, अपनी जुरिस्डिक्शन के अख्तियार समात के इलाके में, ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम, यानी उस वक्त जब उसने कहा है कि इसको अरेस्ट कर लो, उस वक्त वो अरेस्ट कराने का इख्तियार भी रखता हो। ठीक है। एंड इन द सर्कमस्टांसेस टू इशू अ वारंट, और ऐसे मामलात में वो उस बंदे को पकड़ने का वारंट भी इशू कर सकता हो, तब वो ऐसे इकदाम करेगा, यानी किसी खुद करेगा या किसी से करवा लेगा। ठीक है अरेस्ट। ठीक है। 66 है कि पावर ऑन एस्केप टू परसू एंड रीटेक, ये पावर है उसको भागने से बचाएं, उसको पीछा करें और उसको दोबारा पकड़ें। इफ़ आ पर्सन इन आ लॉफुल कस्टडी, एक बंदा जो कि लॉफुल कस्टडी में है, पकड़ा हुआ है, गिरफ्तार शुदा है। ठीक है। एस्केप्स, भागता है, मफरूर हो जाता है। आर इज रेस्क्यूड, या उसको बचाया गया है। ठीक है जी। ठीक है जी। कहीं से उसको बचाया गया है कि जुर्म कमिट हो रहा था, या वैसे उसको कहीं से पकड़ के लाफुल कस्टडी में किसी दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है, पुलिस की कस्टडी में, ठीक है। पुलिस की निगरानी में, और वो बंदा जो है, एंड द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही इज एस्केप्ड, और वो बंदा जिसकी कस्टडी से वो भाग रहा है, और वाज रेस्क्यूड, यहाँ जहाँ से उसको रेस्क्यू किया गया था, मे इमीडिएटली परसू, वो उसको क्या करेगा, मे इमीडिएटली परसू, वो उसकी पैरवी करेगा, एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी भागा होगा उसको उसका पैरवी का, उसके पीछे जाके उसको पकड़ सकता है। ये नहीं पावर है कि एक दफ़ा भाग गया है तो उसको दोबारा पकड़ने की पावर भी पुलिस को दी गई है। आगे है सेक्शन 67, प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 47, 48 एंड 49 टू अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66, यानी ये जो सेक्शन 47, 48 और 49 की पावर्स हैं उनको उन्होंने रेगुलेट होना है सेक्शन 66 के तहत, या वो वाली पावर्स इस प्रोसीजर के तहत इस्तेमाल होंगी। प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 47, 8 एंड 9 शैल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 56, यानी उसको बंदे को पकड़ने के जो प्रिकॉशंस हैं, जो हदायत हैं, वो सेक्शन 47, 48 और 49 वाली यूज़ होंगी। Although the person making any such arrest is not acting under a warrant, बेलाशुबा या बेशक ऐसा बंदा जो है वो किसी वारंट के तहत अमल नहीं कर रहा है, एंड इज़ नॉट अ पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, और बेशक उसके पास अरेस्ट करने के इख्तियार हों या ना हों, जब वो उसको पकड़ेगा तो सेक्शन 47, 48 और 49 के जो पैरामीटर्स बयान किए गए हैं उन पैरामीटर्स के तहत ही वो उसको अरेस्ट करेगा। ये हमारा जो आज का टॉपिक इस हद तक था वो ख़त्म हो गया जी। अब दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।